रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ उद्योग का नहीं, इंसानियत का भी पर्याय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो जब कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो वो डेटा से लेते हैं या दिल से? क्या रतन टाटा भावनात्मक हैं, मैं या प्रैक्टिकल? इस एपिसोड में हम जानेंगे उनके 5 बड़े फैसले जहां भावना और रणनीति आमने सामने थे, और सीखेंगे कैसे एक लीडर को भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने में संतुलन बनाना चाहिए। भाग 1, टाटा नैनो, सपना दिल का लेकिन सफर कठिन। रतन टाटा का सपना था हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। उन्होंने कहा, जब मैंने एक परिवार को स्कूटर पर जाते देखा, मैंने सोच लिया कि मैं उनके लिए कार बनाऊंगा। वास्तविकता, नैनो तकनीकी रूप से अच्छी थी, लेकिन छवि सस्ती कार बनी। बाजार ने कीमत देखी, भावनात्मक मूल्य नहीं। सीख, जब फैसला दिल से हो तब भी बाजार की मनोविज्ञान को समझें आ जरूरी होता है। भाग 2, कोरस स्टील डील। डेटा कहता था नहीं, लेकिन 2007 में टाटा ने कोरस को लगभग $12 बिलियन में अधिग्रहित किया। बाजार की स्थितियां अस्थिर थीं। विश्लेषकों ने कहा, ओवर प्राइस्ड डील है। लेकिन रतन टाटा का विजन था ग्लोबल फुटप्रिंट। आउटकम, इनिशियल ईयर्स में हेवी लॉसेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में टाटा स्टील को ग्लोबल रिस्पेक्ट मिला। लेसन, हर डिसीजन शॉर्ट टर्म आरओआई से नहीं, दीर्घकालिक रणनीति से भी देखा जाता है। भाग 3, ताज होटल हमला, लाभ से ऊपर मानवता। 26,011 हमले के बाद ताज होटल पर भारी नुकसान हुआ, लेकिन रतन टाटा ने क्या किया? हर कर्मचारी का पे व्यक्तिगत बीमा और वेतन कवर किया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, यह एक परिवार था। पाठ, व्यवसाय में इंसानियत का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। भाग 4, टाटा समूह पी में लीडरशिप ट्रांसफर, ईगो वर्सेस एथिक्स। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बाद में हटाना पड़ा। पूरा मामला पब्लिक में गया। टाटा ग्रुप की रेप्यूटेशन भी इम्पैक्ट में आई, लेकिन रतन टाटा ने क्या किया? सार्वजनिक रूप से कभी भी आक्रामक नहीं हुए, संस्थान को नुकसान नहीं होने दिया। पाठ, जब भावनाएं भड़की हों तब भी निर्णय नैतिक रूप से और शांत होकर लेना चाहिए। भाग 5, परोपकार फिर से, प्रॉफिट के ऊपर पर्पस। रतन टाटा के लिए एक व्यवसाय जो केवल पैसा बनाता है एक गरीब व्यवसाय है। टाटा सन्स का 66% लाभ हर साल ट्रस्ट में जाता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण भारत में करोड़ों लगाए जाते हैं। पाठ, एक सच्चा नेता लाभ नहीं, उद्देश्य में विश्वास करता है। निष्कर्ष, रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है, 1, हर भावनात्मक निर्णय गलत नहीं होता अगर उसके एक पीछे विजन हो। 2, डेटा जरूरी है, लेकिन इंसानियत की अनदेखी नहीं की जा सकती। 3, क्राइसिस में कैरेक्टर दिखता है। 4, एक सच्चा लीडर लेगेसी के लिए जीता है, सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं। आप क्या है? सिर्फ प्रॉफिट सीकर या पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर? कमेंट में बताइए, रतन टाटा की कौन सी नीति ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड जिरकॉन ब्लॉग्स पर मिस मत करें। धन्यवाद।